एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम करने जाने वाले हैं की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर। सो आर यू गाइज रेडी कि आपने जितना भी पढ़ा है समझा है उसका टेस्ट करने की कि आपको वो चीजें आती है या नहीं? तो चलो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे? माया की लाइफ साउथ अफ्रीका में आज के डेट में किस तरीके से डिफरेंट है? अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों क्रिएट हुआ, तो आपको याद होगा कि हमने साउथ अफ्रीका में उस टाइम जो कलर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता था वो सारी चीजें पढ़ी थी कि कैसे वहां पर जो डार्क पीपल्स हुआ करते थे उन्हें राइट टू वोट नहीं था और इस वोट ऑफ राइट के लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद में उन्हें वो राइट दिया गया। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर माया का कलर फेयर नहीं है, वो अनफेयर है, तो इसीलिए उसकी जो जर्नी है अभी टुडे डेट मतलब करंट डेट में उसका एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आज वो कैसे डिफरेंट है। तो जब वहां से ये डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया है, कलर डिस्क्रिमिनेशन को, तो अब वो अपनी लाइफ को वहां पर ज्यादा इंजॉय कर रही है। साउथ अफ्रीका इज अ फ्री कंट्री टुडे, बट उस टाइम में वो नहीं थी क्योंकि वहां पर कलर डिस्क्रिमिनेशन भी कंटिन्यू था। वहां पे सिर्फ जो फेयर पीपल्स हुआ करते थे उन्हीं को राइट था कि वो वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। माया कैन एंजॉय हर लाइफ। देयर आर थ्री देयर एज देयर नो डिस्क्रिमिनेशन नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑल हैव इक्वल राइट्स। अब सभी के लिए इक्वल राइट्स है, सभी फ्रीली वहां पर एंजॉय करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको समझ में आए, यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई कि आज की डेट में यहाँ पे क्या कंडीशन है और वहां पे किस बात के लिए वहां मूवमेंट हुआ था। क्लियर? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, हमने जो चैप्टर पढ़े हुए हैं तो वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो सिर्फ आपका एनसीईआरटी का नहीं था, वो मिक्स बुक का था। जो बेस्ट हो सकता था आपके लिए हमने वो कंटेंट वहां पे लाने की कोशिश की है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कोई माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, आपको कहीं से कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप विदाउट एनी डाउट कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हमें क्वेश्चंस मतलब रटने के लिए याद नहीं करना है या सिलेबस डन करने के लिए नहीं। अगर हमने चैप्टर अच्छे से समझा है तो वी कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर इजीली दे सकते हैं अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो अगर फिर भी आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको न्यू मिल रहा है रिगार्डिंग टू आवर चैप्टर, तो आप एकदम फियरलेसली आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट? अब वो बहुत सारे वेरियस वेज के बारे में बताइए कि जिसके थ्रू जो नॉर्मल पीपल्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। आपने गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था और वहां पे हमें ये पता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन किसका होता है? हमारी जनता का ही होता है, क्योंकि जो इलेक्टेड पीपल है वो किसके द्वारा इलेक्टेड है? पीपल्स के द्वारा। ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये वाला कॉन्सेप्ट अब्राहम लिंकन वाला हमें पता है। तो वही चीज है कि अब हम किस तरीके से वहां पर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग से, कि हालांकि अब तो गवर्नमेंट बन चुकी है लेकिन अब हमें वहां पार्टिसिपेट करना है, हालांकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां गया है। ठीक है, आप लेटर्स लिख सकते हैं उन्हें, हम सोशल मीडिया पे राइटिंग कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली आपको नहीं सुन रहा है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट एंड सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है इलेक्शन। ठीक है, अगर आप इलेक्शन में जिसको चूज कर रहे हैं तो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। तो हम कहते हैं ना, इलेक्शन जो है वो बड़ा सोच समझ के वहां पार्टिसिपेट करे और करे ही, अपने राइट्स वहां पे रखे, क्योंकि आप ही जो भी आपको रिप्रेजेंट करने आने वाला है वो उसको आप ही चूज करते हैं। तो इलेक्शन वाला सबसे बड़ा मतलब मेन राइट है आपका। पार्टिसिपेटिंग इन मास प्रोटेस्ट, की जब आपको कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, बट इसके लिए भी आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स रखे हुए हैं कि कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोटेस्ट जो है वो करना है। मतलब ये प्रोटेस्ट किसी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, आपके पास में कोई वेपन्स नहीं होने चाहिए। ओके, देन पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स ऑन टेलीविजन। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हम आए दिन टीवी पे देखते रहते हैं। ठीक है, जिसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं उस डिबेट में वो तो छोड़, जो हमारे एंकर्स होते हैं वो ही लड़ने बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि एंकर्स भी बिलोंग करते हैं किसी ना किसी
पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये लोग आपस में लड़ते हैं और जिसका मजा हम घर बैठे बैठे लेते हैं और अपने भी व्यूज वहां पर रखते हैं। तो अगर आपको प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में कहीं पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास इतनी लिस्ट है कि आप अपने एडिटर को लेटर लिखे, आप सोशल मीडिया पर लेटर लिख करके बताएं, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, मास प्रोटेस्ट करें और आप डिबेट भी कर सकते हो ऑन टेलीविजन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू मेनी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट्स। अब हम क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है जहां पर गवर्नमेंट को नीड, मतलब हम सोचते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट को वहां पर आकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम लोकल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हम देखते हैं, जैसे कि कोई मतलब कोई बाउंड्री के ऊपर बात हो गई है कि वहां पर है ना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जहां पर हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहिए होता है। ठीक है, ताकि वो बिना किसी पार्शलिटी के वहां पर आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, क्योंकि होते हैं ना बहुत सारे ऐसे मुद्दे कि वो किसी एक स्पेशल पार्टी को बिलोंग ना करके वो फेयरली, है ना, फेयरली जो भी जस्टिस हो वो फेयरली रखे, फेयरली वहां पर काम करे। और कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जैसे कि दो स्टेट के हो गए, तो अगर कोई स्टेट सॉल्व करिए तो वो तो अपने हक में करेंगी, तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस टाइप का सॉल्यूशन निकाले कि दोनों ही सेटिस्फाई हो उस चीज से। Government is equally important, required to find solution to conflicts. If it would not be there, the conflict will never be resolved, and these conflict will take the shape of violence. Government जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारे जो conflict के solution है उसको find out करने के लिए। ठीक है, अगर हम इस conflict को resolve नहीं करेंगे थ्रू द गवर्नमेंट, क्योंकि वही equally दोनों की इधर justice कराएंगी, तो ये जो conflict होता है ये violence की तरह बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा, और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का हार्म भी होगा। सो पीपल शुड नॉट बी लेफ्ट आर ओवर विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, लोगों को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना रोल प्ले कर सकती है। और आप इस कन्फ्लिक्ट की जो लिस्ट है वो मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? अब गवर्नमेंट को ऐसे कौन से एक्शंस लेने चाहिए जिससे ऐसा लगे कि सारे जो पीपल है वो इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं, वहां पर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना जब हमारे घर में हम मम्मी पापा को कहते हैं कि आप पार्शलिटी कर रहे हो हम लोगों में, तो गवर्नमेंट के ऊपर भाई पूरी कंट्री की जिम्मेदारी होती है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि आप एक एक बच्चे से तो जाके पूछेंगे नहीं कि बेटा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्या है, वो तो पूरी कंट्री के पेरेंट्स है। तो कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं, ये लॉज बनाए जाते हैं जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि सभी को इक्वली क्या मतलब ट्रीट किया जा रहा है, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सभी चीज़ों का, वहाँ पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। तो बस हमें वही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल सा कि हम किसी को भी किसी के भी साथ में मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब पे किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, हम उनको इक्वल ट्रीट करें। ठीक है, ऑल सिटीजन आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। फिर उसके बाद में ये होता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस होती है तो गवर्नमेंट ने उन्हें रिजर्वेशन दे रखा है स्पेशल फील्ड में। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वहां पर कॉलेजेस में। ठीक है, पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आर गिवन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन कॉलेजेस टू मेक देयर स्टेटस इक्वल टू अदर्स, कि उनका जो स्टेटस है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस जो है हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि इनकी कंडीशन कितनी खराब थी। ठीक है, जब ये लोग कॉलोनी में आ रहे हैं, वहां की सिटीज में आ रहे हैं, तो लोग चिल्ला करके वो अनाउंस करते थे कि भाई हम आ रहे हैं, आप रास्ते से हट जाओ वरना आप ही को अछूत होने का पाप पड़ेगा। ठीक है, वो आते थे तो लोगों ने पत्थर मार के ये करते थे कि वो हमारे रास्ते में ना आए या वो हमें टच ना कर दे। तो बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल लाने के लिए क्या किया गया कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया, कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया, ताकि वो इक्वल आते जाए। ठीक है, वहां पर उनकी पढ़ाई भी होते रहे, अपना स्टेटस जो है वो डेवलप कर ले सोसाइटी में। ऑल द क्या एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब जो अनटचेबिलिटी वाली चीज होती थी ना
जो मैंने अभी जस्ट आपको बैकवर्ड क्लासेस के साथ में एक्सप्लेन किया है, तो ये अनटचेबिलिटी को भी फिर पनिश करने लगे कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उन लोगों को पनिश करने लगा, इन्हें पनिशेबल बना दिया गया और पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया कि अब हमारे समाज में चीज़ें देखने को ना मिले। बट ये एकदम कड़वी सच्चाई है हमारी सोसाइटी की। आज भी कई रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अनटचेबिलिटी के बेस पे वो विलेजेस है। कोई इवेंट होता है तो उनका खाना पीना अलग होता है, उनका जो सेलिब्रेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। कई सोसाइटी है आज भी ऐसी, कई रूरल एरियाज है जहाँ पर ये सारी चीज़ों को आज भी फॉलो किया जाता है। तो नीड है हमें कि वहाँ पर भी हम उनके जो राइट्स हैं वो ले जाके रखें, ताकि वो जो फेस कर रहे हैं, जो उनके मन में एक हीन भावना आ रही है, तो वो सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाए। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ। रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेक अ लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑल पीपल आर इक्वल। अब हमने जो चैप्टर पढ़ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके कुछ की आइडियाज रखने हैं, जिससे हमें लगे कि सबके लिए इक्वालिटीज है, सब कुछ है। तो ऑल सिटीजन आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस, एज यू नो, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखा गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक इसमें हम जब पढ़ रहे हैं तो। फिर उसके साथ में हमने डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जो टचेबिलिटी, अगेंस्ट द टचेबिलिटी थी, हमने उसको पनिशेबल बनाया, वो पूरी तरीके से बैन कर दिया। ये सारी चीजें तो आपको और जितनी आपके माइंड में आते जा रही है तो आप यहाँ पर यू कैन डिस्क्राइब हियर, ओके। तो दैट्स इट। आज के जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके बुक के वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अब तक के लिख रखना सीख चुके होंगे, ठीक है। जो भी आपके माइंड में इनसे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं वो रखना। अगर उसके बाद में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आपको कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।